हमारे घर में आ गया है एक नाइट सूट वाला भूत। देखो भाई, इस भूत से, नाइट सूट वाले भूत से आपको डर लग रहा है या नहीं लग रहा है? भूत खुद ही डर रहा है। ये हमारा मंडी आके लिया गया मास्क है, भूतिया मास्क। को देखो, भूत ने अपना मास्क भी खोल दिया। कमेंट जरूर करके बताना इस भूत ने आप लोगों को डराया या नहीं डराया। सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल बातें इंडियन मॉम की। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग को शुरू कर रही हूँ, है ना। ये व्लॉगिंग करना है ना, हम लोगों की लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल हो जाता है। जब तक करें नहीं ना, तब तक सेटिस्फेक्शन सी नहीं होती है, बहुत अजीब अजीब लगना शुरू हो जाता है। तो मैं बताऊंगी कि मैं कुछ दिनों से क्यों नहीं व्लॉगिंग कर रही थी, इस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए टाइम हो चुका है 10:15 और ये घड़ी जो है वो आपको 10:30 दिखा रही होगी क्योंकि 15 मिनट आ गए हैं। तो 10:15 हो चुके हैं और आज मेरा सबसे पहला काम है, कपड़े बहुत सारे धोने के लिए मुझे हो गए हुए इकट्ठे, तो वो आज मैं पहले कपड़े धोऊंगी। नाश्ता हम लोगों का हो चुका है, मैं और सावी ओट्स खाकर फ्री हुए हैं अभी बस जस्ट। और मनीष गए हैं हॉस्पिटल, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। जब वो आएंगे तो मैं उनसे भी मिलवाऊंगी। तो चलिए, अगर चैनल पे न्यू है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस प्यारे से व्लॉग को। ये देखो कपड़ों का ढेर, ये तो अभी कुछ है, अभी सेकंड और एक हाफ आने वाला है। बहुत सारे कपड़े हो गए इकट्ठे। और ये देखो भूत जी मास्क खोल के दूसरी तरफ, और यहाँ चल रहा है टीवी। यही है दिनचर्या। तो जब तक कपड़े धुल रहे हैं, धुलने में डाल दिए हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे ना बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था कि मंडी आके जब से मैं आई ना, मेरे को पानी नहीं सूट कर रहा है यहाँ पे। तो अभी मैंने ना अमेजन से एक पैक, अपने हेयर पैक ऑर्डर करा था। सो स्टेमियो का है वो हेयर पैक, बहुत ही अच्छा है। मैं उसको पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं पहली बार उसके साथ उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि वो मेरे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा सूट किया था। तो जैसे कि हम लोगों के बाल जो होते हैं ना, आजकल सभी केमिकल ट्रीटमेंट लेते ही लेते हैं अपने बालों पे, चाहे आप स्मूथनिंग करवा रहे हैं, कलरिंग करवा रहे हैं, रिबॉन्डिंग करवा रहे हैं या कोई भी और ट्रीटमेंट अगर आप ले रहे हैं तो उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाकी उसको 15 दिन में एक बार यूज़ करते हैं, वीक में भी यूज़ करते हैं, तो वो आप लोगों के बालों के लिए काफ़ी अच्छा है, हेल्दी, और कंडीशनिंग अच्छे से हो जाती है बालों की। तो मैं दिखाती हूँ मैं क्या लेकर आई हूँ, उसमें कौन कौन सी चीज़ें, और ये बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट है। तो मुझे सबसे बेस्ट तो यही लगा कि इसमें कोई भी हानिकारक तत्व नहीं है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है इस पैक। सो ये है मेरा वो पैकेज जिसको मैंने बहुत ही बुरी दशा से खोल दिया हुआ है। तो मैं इसके अंदर आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या मिला है मुझे। एक नहीं, इसी तरह के 5 बॉक्सेस है। जैसे ये पहला आंवला मेरे पास है, उसके बाद सेकंड हिबिस्कस है हमारे पास, थर्ड भृंगराज है, फोर्थ शिकाकाई है एंड फिफ्थ है रीठा। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट्स बाय करने हैं ना, तो ये सारे एक ही पैकिंग में आएंगे। अगर आप चाहे तो अकेले अकेले भी ले सकते हो, बट मैंने 5 का पैक लिया है। और अगर आप इसको बाय करते हो तो 250 ग्राम जो है ना इसका, वो 349 में पड़ेगा। और अगर 500 ग्राम की पैकिंग लेते हो आप, तो आपको पड़ेगा वो 649 में। तो ये है सारा का सारा, ये सारे मिक्स करके लाइक जैसे 250 ग्राम की टोटलिटी में बनेंगे, बट आप अकेले अकेले भी बाय कर सकते हो। ये जो पैक मैं बना रही हूँ ना अभी, इसमें सबसे पहले तो मैंने ना कोकोनट ऑयल डाल दिया है। यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल दिया है क्योंकि सिर्फ मैं 1 यूज के लिए बना रही हूँ अपने, बच जाए तो अलग बात है। तो ये मैंने इतना सा स्पून जो है आप देख सकते हैं, ये मैंने डाल दिया आंवला का, इतना ही मैंने हिबिस्कस डाल दिया, इतना मैंने सेम मैं क्वांटिटी ले रही हूँ भृंगराज का ले लिया, एंड सेम मैंने रीठा ले लिया है, एंड ये मैंने शिकाकाई ले लिया है। बस अभी हमें इन्हें मिक्स करना है। आप चाहे ना तो ये जो मिक्सचर मैं तैयार कर रही हूँ ना, इसको पानी के साथ भी कर सकते हैं तैयार, बट मैंने पर्टिकुलरली कोकोनट ऑयल यूज करा है क्योंकि मैंने बहुत दिन से ना ऑयलिंग नहीं करी थी, बहुत ज्यादा हेक्टिक चल रहा था स्केड्यूल, तो मुझे लगा एक तीर से 2 काम करते हैं, तो इसीलिए। बाकी ये जो प्रोडक्ट है इसके लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप इसको अमेजन से भी ले सकते हैं एंड फ्लिपकार्ट से भी। दोनों के प्राइसेस पे दोनों साइट्स के ऊपर डिफरेंट है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं।
तो ये पैक ना हमें 30 मिनट्स के लिए लगाना है। पैक लग चुका है और मेरे को जो खासियत लगी ना इस पैक की कि पैक ऐसे नहीं लग रहा अपनी कोई पर्टिकुलर पैक जैसे मेहंदी का पैक लगाते हैं या कुछ लगाते हैं वैसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा है। बाल उतने ज़्यादा ऑयली भी नहीं लग रहे हैं, तो सही हो गया। पूरे बालों में मैंने पैक लगा लिया है। अब 30 मिनट्स तक मैं इसको रखूंगी एंड 30 मिनट्स के बाद करेंगे हम अपना हेड वॉश। तब तक मेरे जो कपड़े धुल गए हैं उसको जो है ना ड्राई करने के लिए डाल कर आते हैं। तो यहाँ पे ना अभी मैं छत पर आ गई हूँ और आप व्यू भी देखिए और धूप भी देखिए कितनी ज़्यादा है बाहर। इस टाइम पे तो छत पे आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, लेकिन वैसे ना कनाडा में हम इस तरह कभी भी कपड़े ड्राई नहीं करते, बाहर नहीं डाल पाते। हर टाइम ना आर्टिफिशियल ड्राइंग करवाते हैं मशीन में ही। यहाँ पे तो हमें बहुत टाइम बाद सनलाइट वाले जो कपड़े सूख कर आते हैं ना उनको पहनने का मज़ा ही अलग होता है। तो आजकल मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि अपने कपड़े धो और बाहर ना डाल दो सूखने के लिए, क्योंकि ना इनमें से एक अलग फ्रेशनेस होती है। वो जो कपड़े हम मशीन में ही सुखाते हैं ना उनकी फ्रेशनेस नहीं होती है। बकेट हो गई खाली, सारे कपड़े डल गए। एक स्लॉट अभी रहा है बेडशीट वगैरह उसमें। और ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई, धूप तो आपको दिखाई दे रही होगी कितनी ज़्यादा हो गई है। छत पे आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और इनफैक्ट आजकल तो हम लोगों ने फ़ैन लगाना शुरू कर दिया है। वैसे ना इस टाइम तक इतनी भी गर्मी नहीं होती थी जितनी इस बारी हो गई है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई है। फ़ैन लगाया लेकिन डांट भी पड़ी है सुबह सुबह कि अभी कोई टाइम नहीं है फ़ैन लगाने का, बट गर्मी लग रही है यार। चलो चलते हैं अब नीचे। बाहर से धूप कितनी आ रही है इसलिए कर्टन्स बंद कर दिए मैंने। और यहाँ पे ना साफी अभी सोया हुआ है एंड फुल स्पीड ऑफ फैन के साथ। और यहाँ पे मनीष क्या खा रहे हो इस टाइम पे? कोई खाने का टाइम है ये चीज़ें? क्यों खा रहे हो? हेड वॉश मेरा हो गया था बाल धो के। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बहुत चेंज दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो लगाता है उसको तो चेंज दिखाई देता है अपने बालों के टेक्सचर के अंदर। तो बस अभी मैंने बिल्कुल उठी हूँ कोम करे तो हेयर्स काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे ना, मतलब फैले जैसे जो फ्रीजी हेयर्स होते हैं ना उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये वाला पैक। मेरे फ्रीजी हेयर्स है। और दलिया अब दांत निकलवाया तो खाना पड़ेगा। पहले भी दांत निकलवाया था और अब सेकंड दांत निकलवाया है। तो पहले आते ही ना सबसे पहले तो आइसक्रीम वगैरह खाई, तो लंच नहीं किया उस पे, वैसे भी नहीं खाया जाता कुछ ना जब ऐसा कुछ करवाते हैं। तो अभी सेकंड वो चल रही है इनकी, लंच चल रहा है मतलब अभी। और थोड़ी देर में ऑफिस का लॉगिन भी शुरू होने वाला है। और मैंने ना कपड़े ले आई हूँ छत से उठा के, मैं आपको दिखाती हूँ। वो थोड़े से कपड़े जो थे ना मैंने आपको दिखाए थे, वो बहुत सारे कपड़े हो गए, 3-4 ढेर बन चुके हैं उनको तय करने के लिए। तो पहले वो तय कर लेते हैं फिर साफी को उठाऊंगी। ढेर नंबर 1, फिर वहाँ पे ढेर नंबर 2 और वो मेरे कुछ जाने वाले कपड़े हैं जो कनाडा लेके जाने थे। और दिस इज़ द ढेर नंबर 3, तो ये भी मुझे करना है। लाइट में आप अच्छे से बाल देख सकते हो, है ना। तो आजकल ना सभी के घरों में यही काम चल रहा है, जो सर्दियों के कपड़े हैं वो अंदर सेट हो रहे हैं। मैं भी करूंगी, अभी मैंने शुरू नहीं किया, आज हमने सिर्फ धोए हैं, तो मैं भी वो वाला काम जल्दी सेट शुरू कर दूंगी। क्योंकि ना सर्दियों के कपड़े देख देख के गर्मी लगनी शुरू हो जाती है यार, सबसे पहली बात तो यही है ना। तो बस अभी चलते काम भी करते हैं। अच्छा मैं आपको ये वाली कुर्ती भी दिखाती हूँ। मैं जब से इंडिया आई हूँ ना मेरे को पुराने कपड़े आए, मेरी धूप देखो कितनी पड़ रही है। पुराने कपड़े जब मेरे को प्रॉपर फिट आ रहे हैं ना, मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये देखो मेरा ये कुर्ती, ये भी मेरी पुरानी कुर्तियाँ थी जो मेरे को ना पूरी आने लग गई है। ये वाली खुशी ना अलग ही खुशी होती है। और ये धूप ही धूप है इस घर में। ये वाली खुशी ना अलग ही खुशी होती है जब आपके पुराने कपड़े, और इतने दिन से सारे लोग मुझे कह रहे तुझे तो इतने सारे पुराने कपड़े आ गए, एंड दैट्स अ वेरी गुड फीलिंग ऑब्वियसली, है ना। चलो कर लेते हैं, बातें ज़्यादा नहीं करते, फिर चाय भी बनानी है। तो यहाँ पे मैंने बाल बांध दिए हैं। गर्मियों में तो बाल खुले रखे भी नहीं जाते हैं। मैं कपड़े सेट कर रही हूँ ना, तो मैं क्या करती हूँ जब भी अपने सूट जो है ना वो इकट्ठे रखती हूँ, लाइक उसकी पैजामे दुपट्टा, सो दैट कि जब भी मुझे कभी ढूंढना हो ना तो मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो, प्रेस करने हो तो भी इकट्ठे हों। और सॉक्स को भी मैं एक सॉक्स को दूसरी सॉक्स के अंदर इस तरह करके रखती हूँ। साविर का भी इनफैक्ट जो भी मैंने टी शर्ट और पैजामा का सेट बनाया होता है ना उसको इकट्ठे ही करके रखती हूँ। ये चीज़ जो होता है ना, ये ट्रिक है बेसिकली, अगर आपका टाइम नहीं वेस्ट होता जब आप कपड़े ढूंढो ना तो।
ये बेस्ट पार्ट है, यहाँ पे व्यू सारा बाहर का दिखाई देता है। और धूप ना अभी गई है, 6 बजे धूप गई है यहाँ से। अरे ये जो रेलिंग है इतनी गर्म रखी हुई है अभी, सही में बहुत ही ज्यादा गर्म है। अच्छा, तो आप लोगों को मैं बताना चाह रही थी, मैं इसको हैंड में पकड़ लेती हूँ सेल्फी स्टैंड को, दैट वुड बी मोर बेटर थिंग। इस टाइम पे बहुत ही धूप, अभी देखो सनसेट हो रहा है ना, सारे लोग अपने अपने छत पे निकल जाते हैं इस टाइम पे। बड़ा अच्छा सा लगता है मुझे यहाँ पे बाहर आके, सारे अपने अपने छत पे, कोई वॉक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हम लोग तो कनाडा जाने का प्लान हमारा कैंसिल नहीं हुआ है। किसी ने वैसे ना इंस्टाग्राम पे पूछा था कि अब आपने क्या कनाडा वापस नहीं जाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों की फ़्लाइट कुछ दिन पहले थी, लेकिन कहते हैं ना कुछ होना होता है आपके घर में, तो हमारी मनीष के दादी जी एक्सपायर हो गए उस टाइम और इवन हमारी फ्लाइट 5 को ही थी और वो 5 को ही रात को एक्सपायर हो गए। हाँ, तो इस कारण हमें अपनी फ़्लाइट एक्सटेंड करनी पड़ी। इनफैक्ट हम लोगों ने काफ़ी पेनाल्टी भी पे, एक्सटेंशन के लिए पैसे पे कर रहे हैं। तो फेयर डिफरेंस था जो पे करना पड़ा हमें, तो वो पे किया। तो वो हमने 1.5-2 लाख पे करा है, मतलब हाँ। जाने का। तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट तो किया था कि कुछ लाइक दादी जी बीमार काफ़ी ज़्यादा थे काफ़ी टाइम से, तो ये तो पता था कि कुछ होगा, लेकिन ये पता नहीं था कि शायद हम बुलाए इसीलिए गए हैं कि ऐसा कुछ होगा। नहीं, हाँ, जो इसलिए जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हाँ। कि अगर हमारा फ्लाइट डिले हुआ या जो भी शेड्यूल हमने फिर किया, तो वो अच्छे के लिए होता है। तो इसीलिए हमें भी लगा कि चलो शायद वो यही चाहते थे, इसीलिए इतने दिन से मैं वीडियोस भी नहीं डाल रही थी, जो पुराने कुछ पड़े थे वही डाल रही थी। तो मुझे लगा क्यों मैं ना आज आपको बता दूं कि हम लोगों ने अपनी फ़्लाइट भी एक्सटेंड कर दी है आगे के हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते बाद के लिए। तो इसीलिए अब हम यहीं पे हैं उस टाइम तक, क्योंकि जब पे कर ही रहे थे तो हमें लगा कि क्यों ना हम और थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। तो ये रीज़न था हमारा यहाँ पे अभी रुकने का, लेकिन हम जाएंगे, जाना तो पड़ेगा, वो हमारा वर्क प्लेस है। अब नेक्स्ट वीक तो बस अब ये चाय के साथ साथ करते हैं ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म। और ये देखो मनीष आजकल अपने बालों का बहुत ध्यान रखते हुए शाकाल। हाँ, तो चलिए करते हैं ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड बोल दो ना, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय। बाय।